हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी सब सो रहे हैं इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। तो किचन रात को बर्तन ऐसे ही करके रख दिए थे मैंने, अब बाद में जमाऊंगी। अभी बेटी जा रही है 7:30 बजे, तो मैं सोचती हूँ सब्जी पूरी बना के दे दूँ उसको। तो कभी मैं खाली नहीं भेजती बेटी को, वो तो कहती है कि नहीं मम्मी रहने दो रहने दो, लेकिन मैं थोड़ा सा भेज देती हूँ साथ में। भेजना भी नहीं चाहिए कभी खाली बेटी को ऐसे। सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं करती है तो फिर एक बार जाते ही बस में खा लेगी कुछ, इसलिए बना दे रही हूँ। तो आलू की सूखी सब्जी बना रही हूँ और पूड़ी बना रही हूँ। तो प्राची भी उठ गई है और किचन में आ जाती है, इसकी आदत है शुरू से ही मेरे पास खड़ी रहती है। तो आज जा रही है, बहुत बुरा लग रहा है। एक दिन के लिए आई थी तो बहुत बुरा लग रहा है, अब जा रही है तो बोलेगी प्राची कुछ। मेरा भी रुकने का मन हो रहा है, लेकिन डॉग है मेरे घर पे दो, तो फिर उनकी देखभाल भी जरूरी है। उसको भी हॉस्टल में छोड़ के आई हूँ, तो इस वजह से जाना पड़ रहा है। तो जागृति आ गई है, अब ये संभाल लेगी किचन का काम। और मैं दिखाती हूँ, बच्चे सो रहे हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं और सामान वामान सब पैक कर लिया था प्राची ने रात को ही। तो उस कमरे में सामान पैक पड़ा है, और जब सामान पैक होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब ये जाती है। तो ये सब लोग बातें कर रहे हैं। तुम ही करो। तो फिर इसने फोन लगाया था, बातों बात की है ना। फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा। हाँ यही है, मतलब चाहिए भी तो सहूलियत। और हाँ, नहीं भी जाना चाहिए, यहाँ भी बीकानेर में भी चाहिए और जाना भी नहीं पड़ेगा। तो और कौन से में दो ही गई, कौन सा व्यक्ति का बस को बढ़िया। हाँ यही तो है मेरा। लाओ इसका छोड़, मेरे दिल को तो जाएगा नहीं तो बनाओ। मैं भेज दूंगी ये वाली। भगवान को भी करते, भगवान को भी जोड़ दो, मैंने उठा दी। तुम तो स्टार्ट करोगे जितना तो। हेलो भगवान, फॉर्मेलिटी के लिए हाथ जोड़ लेती हूँ। फॉर्मेलिटी नहीं, मैंने जमा है ये। बाहर तो बहुत ही मेरे को चल जाए आप ही, पर आज दिन में गर्मी रहेगी। थक ले तू मेरी चप्पल पहन ले। मेरे को नहीं चाहिए, इतनी ठंड मेरे है। को चप्पल नहीं चाहिए। सही में अरे ये मूड़ी गर्मी में मार्च वाली आ गई। अहमी कितना धुआं निकाल रही है। ठीक है, आज मन उदास है। भैया सुना। तो जब तक इसकी गाड़ी मुझे दिखती है तब तक मैं देखती रहती हूँ। जहाँ तक भी मुझे दिखती है गाड़ी, वहाँ तक मैं देखती रहती हूँ। तो बेटी के जाने का फाइनली मन उदास हो गया। मतलब बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है उसका जाना। ये मोदी की दुकान तक जाने का मन चाहे कितनी भी बड़ी बेटी हो जाओ, माँ को तो उसका जाना बुरा ही लगता है। तो मुझे जब तक इसकी गाड़ी दिखेगी ना, तब तक मैं देखती जाती हूँ। और वो भी मुड़ के देखती है मुझे, तो फिर मुझे लगता है मैं खड़ी हो गया। अरे हो गया ना, अब हो गया। तो आपने देखा, बेटी गई, दामाद जी और बेटी गए आज, और बेटा भी गांव गया, बहू भी गई अपने ऑफिस। रह गई मैं और ईलू, मेरी दोती और मेरा दोता अठक। तो उन दोनों के लिए बना रही हूँ पोहे। और मन तो दुखी हो जाता है, देखिए बेटी चली जाती है तो मन तो दुखी होता है। तो
क्योंकि एक दिन ही रहती है तो एक दिन में मन ही नहीं भरता, कैसे दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। आने की इतनी खुशी होती है लेकिन उतना ही दुख उसके जाने का होता है। तो बस मैं पोहे बना रही हूँ बच्चों के लिए, जो मैंने निशा मधुलिका जी के चैनल से सीखे थे। थोड़े बहुत, उनके जैसे तो नहीं बना सकती कोई भी रेसिपी, बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं वो, लेकिन कोशिश की है बनाने की। तो उन्होंने बताया था कि जब ठेले वाले हम खाते हैं ना पोहे, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो मेरी इलू को भी और अथक को भी ठेले वाले तो बहुत भाते हैं पोहे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं सीखूं कि कैसे बनते हैं। तो मैंने निशा मधुलिका जी की वीडियो देखी, उसमें मैंने देखा कि उन्होंने इसमें शायद इसको धो के, मतलब ये फूल जाते हैं ना, धो के फिर इसमें चीनी मिला दी और फिर थोड़ा सा नमक मिला दिया और बाकी कुछ भी नहीं डाला। फिर तेल चढ़ाया कढ़ाई में, तेल में थोड़ी सी हल्दी डाली और पानी डाल दिया और फिर ये पोहे इतने खुले खुले बनते हैं। मूंगफली तल के डाल सकते हैं, तो पहले मूंगफली तल लूँगी, हरी मिर्ची कच्ची डालूँगी। मेरे बच्चे लोग तो प्याज खाते हैं, इनके प्याज भी डाल दूँगी अगर कहेंगे तो उसके लिए मैं अलग से चाकू वगैरह रखती हूँ। प्याज का चाकू मैं अपने चीज़ों में नहीं लगाती हूँ। अगर वो बच्चे कहेंगे कि डाल दो नानी प्याज तो डाल दूँगी, नहीं तो ऐसे ही दे दूँगी, ऐसे भी अच्छे लगते हैं। तो पहले इनको धोऊंगी, फिर इसमें चीनी और नमक मिलाऊंगी। किचन मेरी खूब मैसी हो गई अभी जिसमें हमने 2 दिन में बाहर से, एक दिन खाना बाहर से मंगाया, एक दिन मैंने बनाया था, बाकी एक दिन शाम को बहू ने बनाया था और कल हम चले गए थे होटल। तो जब भी बेटियां आती हैं तो ज़्यादातर तो होटल में ही टाइम निकलता है या बाहर से मंगा लेते हैं। फिर भी किचन इतनी मैसी हो जाती है कि बस पूछो मत। तो चलो ये बनाने शुरू करते हैं। तो मैं आरओ के पानी से धो रही हूँ उनको, और इनको बहुत धोना पड़ता है, इसमें मिट्टी बहुत होती है, इसलिए मैं 2-3 बार इसको धो के और फिर रख देती हूँ। तो ये काफ़ी खिले खिले हो जाते हैं। धो के एक बार रख दें, फिर अपनी दूसरी तैयारी कर लें। आप आलू वगैरह भी डाल सकते हैं, टमाटर आलू सब निशा मधुलिका जी ने डाले थे, लेकिन मैं केवल मूंगफली डाल रही हूँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ और बच्चे कह रहे हैं तो कढ़ाई गर्म होगी, तेल डालूंगी। इतने में मैं अपनी जो सब्जी वगैरह बनी हुई है उसको निकाल के कढ़ाई वगैरह साफ़ करने के लिए रख दूँगी। एक पंथ 2 काज हो जाते हैं। तो कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी बची है, सब टिफ़िन में ले गए अपने अपने, तो बच गई ज़रा सी मेरे लिए सब्जी है। बच्चों के लिए पोहे बना दूँगी और फिर वो पास्ते वगैरह फिर खाएंगे। बच्चे खाते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उनको भूख लगती है। तो अभी मैं पोहे दे दूँगी और उसके बाद बच्चे फिर पास्ते बनवाएंगे तो वो बनाओ। तो इसमें मैं चीनी और नमक मिला दूँगी और खिल चुके हैं। जब धो लेते हैं हम इनको तो ये फूल के खिल जाते हैं और फिर ये अच्छे बनते हैं। और मैं अभी इसमें केवल मूंगफली तल के डालूंगी, मूंगफली के जो गोटे होते हैं वो ही तल के डालूंगी। हरी मिर्च डालूंगी, ऊपर से कच्चा प्याज और कच्ची हरी मिर्च अच्छी लगती है इसमें। ठेले वाले इसी तरह का देते हैं हमें पोहा, तो फिर ये बच्चों को ऐसा ही पसंद है। तो बस नमक और चीनी मिक्स कर दूंगी, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे ना तो फिर ये बहुत अच्छे लगते हैं। बाद में इसमें नींबू का रस डाल दें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, थोड़े खट्टे और थोड़े मीठे। कैसे लगे? कैसे लगे? इलू का ऐसे ही पसंद है ना, ऐसे मिलते हैं इसलिए बनाए थे।
तो मैं भी अब नाश्ता करूँगी। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है और मेरा नाश्ते में तो बिना प्याज के पोहे हैं, आलू की सब्ज़ी जो सुबह बनाई वो, और पूरियाँ। यदि अभी नाश्ता कर लूँगी तो फिर खाना नहीं खाऊँगी, और क्योंकि आज सुबह नाश्ता नहीं किया, केवल चाय पी थी। तो दवाई लेनी है मुझे, इसलिए मैं नाश्ता करती हूँ। आप भी करिए मेरे साथ नाश्ता। एक सब्जी बच्चों के लिए और बना के रखी, भुजिया की सब्जी, बीकानेरी भुजिया की सब्जी, मोटे भुजिया की सब्जी, जो मेरे दोता दोती खाते हैं, तो इनके लिए ये बनाई है। और बेटी दामाद जी गए तो उनके लिए सूखी आलू की सब्जी पूरी बना के दी। बहू भी वो ले गई, कुछ पूरियाँ उसने बनाई, कुछ मैंने बनाई, और वो भी टिफ़िन ले गई, बेटा भी टिफ़िन ले गया। अब ये बच्चे खाएंगे तब उनको ये वाली पसंद की मतलब सब्जी दूंगी। जो घर की मतलब बुजुर्ग औरत होती है वो सबकी पसंद का ध्यान रखती है, तो मैं भी सबकी पसंद का ध्यान रखती हूँ। तब मैं कर लूँ नाश्ता, फिर बाकी काम जो करूँगी तो वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तक बना रहा है पास्ते, तो ये टमाटर, हरी मिर्च और प्याज, और क्या डाल रहा है? चीज़ स्प्रेड है, चीज़ स्प्रेड। अच्छा, इस कढ़ाई को मैं बिल्कुल साफ मान दूंगी क्योंकि मैंने ये कढ़ाई यूज कर ली, और मैं वैसे खाती नहीं हूँ प्याज तो, पर अब ये कढ़ाई चाहिए मेरे को, इसलिए मैंने यूज कर ली है, लेकिन इसको मैं मान दूंगी बिल्कुल साफ। चलो इसका सॉस ऐड करके अब सॉस डालेंगे, अभी थोड़ा ही डालते हैं। ये पास्ते उबाले हुए पूरे ही डाल दे एक साथ, पूरे? हाँ डाल, धीरे नीचे से डाल, हाँ धीरे धीरे चलाना है ना, कढ़ाई उल्टी है। मैं चला दूंगी। थोड़ा सॉस और डालेंगे, तो बहुत ही मसाले नहीं डालने, मसाले चीज स्प्रेड में मिक्स कर दिए मैंने, थोड़े एक्स्ट्रा डाल देंगे। अच्छा, तो अथक को शौक है कुकिंग का, तो ये थोड़ी थोड़ी कुकिंग पहले भी मेरे साथ 3 साल रहा, तब करता रहता था, और अभी भी आया हुआ है। तो ये भी पढ़ाई कर रही है, उसकी पढ़ाई जरूरी है, अभी वो मतलब 10th बोर्ड की है, तो इसलिए उसके लिए खुद के लिए पास्ते बना रहा है।
तो बच्चे नीचे बैठे हैं, उन्होंने पास्ता वास्ता खा लिया और मैं ऊपर आ गई और मैंने अभी ये वीडियो नहीं बनाई, मैंने ये चेंज कर दिए, गमले चेंज कर दिए क्योंकि इनमें फैलने की जगह नहीं मिल रही थी फूलों के पौधों को, तो फिर गमले चेंज किए मैंने और कल तक देखूंगी गमले रंग दूंगी। मूड नहीं कर रहा आज किसी काम का, एक दिन बेटी आके चली जाती है तो मूड ऐसा हो जाता है, क्योंकि एक दिन ऐसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ।